लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। राजस्थान में अभी भी तकरार जो है दोनों कांग्रेस के नेताओं के बीच बनी हुई है। ये तकरार हम आपको बता दें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बनी हुई है, लेकिन इस बीच आला कमान पूरी तरीके से कंफ्यूज है क्योंकि सचिन पायलट अपनी पूरी ताकत दिखा चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने 3 सभाएं की थी, 11 जून को की थी। उससे पहले एक रैली उन्होंने बड़ी निकाली थी जिनकी वो 3 मांगे थी उसको लेकर, और उससे पहले भी उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा में अपनी शक्ति राहुल गांधी को दिखाई थी कि सचिन पायलट क्या कर सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट के पास जो समर्थन है, जो उनके पास लोगों का साथ है और लोगों का विश्वास है, वो उससे जो है लगातार कांग्रेस पार्टी को सचेत कर रहे हैं कि आप किसी भ्रम में ना आइए। अगर पायलट राजस्थान में आपका CM चेहरा बनेगा तो पायलट आपको जिता के देगा। और जैसे देखा गया है कि पायलट का जो है राजस्थान के कई ऐसे हिस्सों में इतना दबदबा है क्योंकि वो एक राजनीतिक जो है परिवार से आते हैं। उनके पिताजी का भी जो था यहाँ पे बहुत दबदबा था और इस सीट पर उनका दबदबा है। और अब जो है 2023 के चुनाव की तैयारी हो रही है, विधानसभा चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस कंफ्यूज है कि गहलोत को मनाएं या पायलट को बचाएं। और हमें आपको बता दें ये किस्सा आज का नहीं, ये किस्सा बहुत लंबा है। और अशोक गहलोत की तो ऐसी नियति रही है कि सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट, उनके साथ भी उनकी कभी बनी नहीं, हमेशा ठनी रही। और मुद्दा क्या था कि CM के चेहरे का मुद्दा, और वही CM के चेहरे का मुद्दा जो है उनके बेटे के साथ भी है। तो हम आपको बताएंगे आखिर ये लड़ाई कब शुरू हुई और इसका अंजाम इतना बड़ा क्यों हुआ और कांग्रेस क्यों कंफ्यूज है। आपको बता दें पायलट की अगुवाई में 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बहुमत से जीत लिया था। एक बहुत बड़ी बात थी कि पायलट के चेहरे पर ये चुनाव जीता। मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनना चाहते थे और बना दिए गए अशोक गहलोत, और यहीं से फूट पड़ना शुरू हो गई। पहली बार अशोक गहलोत को राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सीधे तौर पर चुनौती मिली। यहीं दोनों के बीच से जो है राजनीतिक अदावत जारी हो गई और जो अभी तक चलती जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने 3 मुद्दे अपने छेड़े थे कि वो जो वसुंधरा राजे सरकार में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि उस हिसाब से कि उनके ऊपर जांच हो, जो पेपर लीक हुए हैं उनके ऊपर जांच हो, लेकिन उसके ऊपर कोई जांच अशोक गहलोत नहीं करवाते नजर आए। और ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अशोक गहलोत ये जांच क्यों नहीं करवा रहे, अपने ही पार्टी के नेता की बात क्यों नहीं मान रहे, उनके ऊपर ही कि वो निशाने दाग रहे हैं। और लगातार इसी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई बनी हुई है और इस बीच बीजेपी इसका बड़ा फायदा उठा रही है, लगातार पायलट को अपनी तरफ खींचना चाह रही है। अब ये देखना होगा पायलट किस करवट बैठते हैं, या वो कांग्रेस का साथ देंगे या फिर वो अलग पार्टी बनाकर जो है खुद CM बनेंगे या फिर वो बीजेपी का साथ देते हुए नजर आएंगे। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। बड़ा स्पष्ट है, हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो, इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हम में ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष या विपक्ष, हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। साथियों, आज स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में आप लोग आए, आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को
मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों को ताकत देता रहेगा। इस दौसा की धरती ने, आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहां के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। और आप लोग सब जानते हो कि मेरी आवाज की बुलंदी में कमी तो नहीं है कोई, और मेरा जो विश्वास और वादा है उस पे ना मैं पहले कभी पीछे हटाऊं ना आगे हटने वाला हूं। राजनीति में साथियों बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में, विपक्ष में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा कि तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई है। और आने वाले समय में भी आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उस विश्वास में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, आप तमाम साथी यहां पर आए हैं और पायलट साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के, नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो, सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें